डू यू नो अपनी बॉडी को खराब करने का सबसे बेटर तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है अपनी बॉडी को खराब करने का, अपनी ह्यूमन बॉडी को डे बाय डे डिग्रेड करने का, जिसमें तुम जिंदा भी हो। पता है, एक डिग्रेडेशन तो वो होती है जब तुम मर जाते हो, उसके बाद डिकम्पोज होता है तुम्हारा जिस भी धर्म है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा अंतिम संस्कार हो जाता है। बट स्टिल अगर तुमको जीते जीते अपनी बॉडी को डिग्रेड होते हुए देखना है एंड उसको बिल्कुल तबाह होते हुए देखना है, तो तुम कर सकते हो स्लीप डेप्रीवेशन, यानी कि तुम बिल्कुल सो ही मत, या फिर तुम अपने आप को बेसिकली रात रात भर जगाओ एंड अपना स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल इरेगुलर कर लो। डू यू नो बिकॉज ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखो, स्लीप से ना हमारे जो बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स हैं वो बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं एंड हमारे बॉडी के सबसे ज्यादा एसेंशियल पार्ट जो है वो स्लीपिंग होता है। एंड हमारे जो बॉडी के अंदर, अगर मान लो आप टीनेजर हो तब तो अगर आप नहीं सो रहे फिर तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हमारी बॉडी के जो ग्रोथ होती है, हमारी जो हाइट बढ़ती है, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स बड़े होते हैं, या फिर वो एक तरीके से रेप्लेनिश होते हैं, हमारे हॉर्मोन्स जो रिलीज होते हैं जो कि हमको एक अच्छे मेंटल हेल्थ देते हैं, हमारी मेंटल स्थिति को ठीक करते हैं, वो सब सोते हुए ही रिलीज होते हैं। एंड विदाउट स्लीप हमारी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा क्रेजी हो जाती है, एंड क्रेजी इन द सेंस लिटरली क्रेजी हो जाती है अगर तुम बहुत ज्यादा टाइम तक स्लीप डेप्रीवेशन में रहो। एंड डू यू नो वट, इंसान जो है ना बिना खाली पेट, मतलब बिना खाने के खाली पेट काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, काफी अच्छे से जी सकता है एंड उसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी एक्सेप्ट फॉर वीकनेस। एंड जो इंसान है ना वो बहुत सारी चीजों के बिना रह सकता है, बट अगर वो उसको स्लीप ना मिले ढंग से तो वो बहुत ज्यादा पागल हो जाएगा। एंड अगर उसकी स्लीपिंग पैटर्न भी इरेगुलर हो जाए, उससे इतने ज्यादा फर्क ना मिले, बट स्टिल तुम्हारा कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उससे असर पड़ता ही है। एंड तुम जो डे बाय डे डेली बेसिस पे काम करते हो उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो स्लीप डेप्रीवेशन है वो रोल प्ले करती है। एंड अगर तुम बिल्कुल ही नहीं सोते, बहुत ज्यादा, जैसे मान लो एक रात नहीं सोए, उसके बाद 2 रात भी नहीं सोए, उसके बाद वापस से तुम इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न्स रख रहे हो, तो भाई तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा, तुम्हारी आंखों की जो नसें बिल्कुल लाल हो जाएंगी। एंड देखो, अगर तुम मान लो कुछ काम करते हो रात को, तो स्टिल आई वुड प्रेफर कि तुम जो है, आई वुड से कि तुम ना ये करो कि तुम दिन में ही काम करना शुरू करो, क्योंकि देखो भाई, हम नॉकटर्नल एनिमल्स या फिर नॉकटर्नल स्पीशीज नहीं है। जैसे नॉकटर्नल स्पीशीज होती है जो कि रात को जगती है, दिन में सोती है, जैसे उल्लू होता है, इसीलिए कहते हैं, इसीलिए जो इंसान सोता नहीं है उसको उल्लू कहते हैं। उस तरीके से भी, लिटरल तरीके से भी, एंड यू नो थोड़ा इंसल्टिव या फिर बेसिकली सटायरिकल तरीके से भी उसको उल्लू कह देते हैं, क्योंकि उल्लू जो है वो रात भर जगते हैं बट वो दिन में सोते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति ऐसी है। बट हम जो होमोसेपियंस है, हमारा ऐसा नहीं है, हमारा जो बॉडी है वो इतने टाइम से सर्केडियन रिदम को फॉलो कर रही है। एंड इवन तो आज के टाइम पे हमारे पास इंटरनेट है, आज के टाइम पे हमारे पास लाइट्स हैं, हमारे पास सारी इतनी सारी फैसिलिटीज है जिसके थ्रू हम रात को उठ सकते हैं, हमें बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा कि अभी रात हो रही है या फिर दिन हो रहा है। बट स्टिल इट इज बेटर कि हम अपनी जो बॉडी है, जिसको इतने हजारों सालों से एवोल्यूशन के थ्रू हमको जो है ये वाला पैटर्न मिला है सोने का, जो कि है सर्केडियम रिदम का, जिसमें हम दिन भर काम करते हैं एंड रात भर सोते हैं, तो हमको इसी बॉडी को रिस्पेक्ट करके हमको रात को ही सोना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी रात को ही हॉर्मोन्स ऐसे इस टाइप के रिलीज करती है जिससे हमारी बॉडी को बेनिफिट होता है। एंड हमारी बॉडी जो है ना, मच्छर बहुत हो रहे हैं यहाँ पे, एंड हमारी बॉडी जो है जब तक स्लीप मोड में नहीं जाती अच्छे से, रेम स्लीप में नहीं जाती, तो हमारी बॉडी ना अच्छे से वर्क नहीं कर पाती एंड इंसान थोड़ा सा ना पागल सा हो जाता है, एंड जब तक उसको अच्छे से स्लीप नहीं मिलती। एंड स्लीप ना होने से ना और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे तुम्हारा डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ये सब स्लो हो सकता है एंड बहुत सारे नुकसान होते हैं तुम्हारे, मतलब तुम एक तरीके से रिटार्ड टाइप बन जाओगे। एंड इस वजह से तुमको स्लीप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि तुम्हारी बॉडी इंटरनली, एक्सटर्नली, मेंटली हर तरीके से हेल्दी रहे। तुम जो है अजीब से बिहेव नहीं करोगे जब तुम सोशली बाहर जाओगे, अगर तुम्हारी स्लीप पूरी है। क्योंकि अगर मान लो तुम लेट सोए तो ऑब्वियसली तुम लेट भी उठोगे एंड उसके बाद तुम नींद के नशे में रहोगे, एंड उसके बाद अगर तुम 2-3 दिन तक ऐसे करते रहोगे तुम्हें लगेगा कि भाई मैं तो इस तरीके से अपना पैटर्न बना रहा हूँ, मैं अपनी हैबिट बना रहा हूँ, मैं अपना लाइफस्टाइल बना रहा हूँ कि मैं रात को लेट ही सोता हूँ। बट उससे प्रॉब्लम है, तुम उससे ना थोड़े अजीब से हो जाओगे, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है, तुम्हारा जो कैपेसिटी है टू फोकस, वो काफी ज्यादा नीचे हो जाएगी। जब तुम फिर मेट्रो में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, स्कूल में जाओगे एंड टीचर को समझा रही होगी, तुम किससे बात करोगे, तो तुम अलग ही ख्यालात में चले जाओगे। एंड अगर तुम्हारी स्लीप बहुत ज्यादा वीक है तो तुम ना छोटे छोटे नैप्स लेने लग जाओगे ऑटोमेटिकली, जिसमें तुम्हारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जैसे मैं एक बार राजस्थान घूमने गया था, वहां पे मेरे साथ ऐसा हुआ था शायद कि मैं किसी वजह से सो नहीं पाया था, या मेरे को स्लीपिंग पैटर्न मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो मैं जब वापस आ रहा था ना वहां से, मैं नीचे ही मैं बस के अंदर ही सो गया था, मेरे को पता भी नहीं लगा था। फिर जैसे मेरी 2-4 मिनट बाद आंख खुली, मैं देखा कि मैं तो ऑटोमेटिकली सो गया था, मेरा फोन भी नीचे पड़ा हुआ था। एंड इस वजह से तुमको स्लीप जो है एकदम प्रॉपर तरीके से लेनी चाहिए, ताकि तुम एक तरीके से एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सको। एंड अगर मान लो तुम सोओगे नहीं एंड तुम लेट सोए, तुम लेट उठे, उसके बाद तुम लेट उठोगे, तुम सारी चीजें लेट करोगे, तो तुम्हारा अगला दिन भी वेस्ट हो जाएगा। तुमने पिछली रात तो वेस्ट करी थी, तुमने अपनी स्लीप भी वेस्ट कर दी, तुम्हारे हॉर्मोन्स भी अच्छे से रिलीज नहीं हो पाए, तुम बहुत ही, तुम्हारी लाइफ या तुम्हारी जो बॉडी है पूरी रात डिग्रेड हुई, क्योंकि तुमने ढंग से सोए नहीं। तुम उसके बाद तुम अगले दिन उठोगे तब भी तुम्हारी लाइफ अगले दिन वेस्ट ही है, क्योंकि तुम सबसे पहली बात तो उस नींद के नशे से ही नहीं उठ पाओगे। तुम इतना लेट उठोगे, इतना लेट उठने के बाद तुम ये सोचोगे कि भाई मैं जो है अब कल से ही करूंगा या बाद में करूंगा। एंड अगर आज तुम लेट सोए हो तो ऑब्वियसली तुम
आज तुम लेट उठे हो तो ऑब्वियसली तुम रात को लेट ही सोओगे, क्योंकि तुम सोचोगे यार रात को लेट, आज सुबह लेट उठा था तो मैं अब रात को लेट ही सोऊंगा। तो इस वजह से तुमको जो है ना स्लीपिंग पैटर्न में सिर्फ रात भर दिक्कत नहीं होती, ओवरऑल दिक्कत नहीं होती, एंड ये सिम्टम्स जो है फर्स्ट डे से शुरू होने लग जाते हैं। इसलिए तुमको सबसे बेस्ट चीज ये है कि भाई तुम फोन साइड में रखो एंड तुम चुपचाप सो जाओ, कुछ भी नहीं मिस करोगे तुम अगर तुम सो जाओगे। एंड अगर तुम मिस कर भी लोगे तो भाई अगला दिन बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, मतलब इतने घंटे हैं तुम्हारे पास, तुम कितने घंटे सो लोगे, मैक्स टू मैक्स 9 आवर्स, उसके बाद भी तुम्हारे पास भाई 15 घंटे बचे। 15 घंटे में तुम क्या कुछ नहीं कर सकते भाई, बहुत चीजें हैं 15 घंटे में करने को। तो इसलिए अच्छी बात ये है कि तुम रात में 7 से 9 घंटे अच्छे से निकालो, जिसके अंदर तुम प्रॉपर तरीके से सो जाओ, तुम्हारी बॉडी को एक तरीके से बॉडी नरिश हो जाए कंप्लीटली। एंड नरिशमेंट के लिए तुमको डाइट भी बहुत जरूरी है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे।